हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, इसमें मैं बताने वाला आपको कि आखिरी के 4 मंथ बचे, ठीक है। तो आप इसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि आपका जो रिज़ल्ट आए वो मैक्सिमम हो किसमें, आई टी जैम फिजिक्स में, ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से आपकी साल 15 से 20 हज़ार जैसे हर प्रत्येक ईयर जो है, एवरी ईयर जितने फॉर्म पढ़ते हैं उतने फॉर्म पढ़े होंगे, ठीक भैया। तो आपको चाहिए कितनी, एक सीट, ठीक है। और वो एक सीट के लिए कम से कम आप मान लीजिए कि अराउंड 500 सीट अगर है, तो अगर मैं 2000 से 500 को डिवाइड कर देता हूँ तो अराउंड 40 लोग एक सीट के लिए फ़ाइट करेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो सबसे इजी कंपटीशन यही है, ठीक है ना, क्योंकि और फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें पता नहीं कितने लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। एक सीट पे 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, आपके तो सिर्फ 40 लोग हैं, ठीक भैया। लेकिन वो जो 40 लोग हैं ना, वो बहुत मोटिवेटेड हैं, समझ रहे हो। अगर मैं 40 में से मान लो, चलो ठीक है, आप कहते हो कि यार सब मोटिवेटेड नहीं रहते, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सब मोटिवेटेड नहीं रहते, लेकिन उसमें से मैं मान सकता हूँ कि 20 लोग तो मोटिवेटेड होंगे। आधे मैं हटा दे रहा हूँ। अगर 20 लोग भी मोटिवेटेड हैं तो आप सोच लीजिए एक सीट के लिए कितने लोग आ रहे हैं, 20 लोग, ठीक है। अब आप कहते हो कि 4 मंथ की स्ट्रेटेजी मुझे बनानी, मैं कैसे बनाऊं, ठीक। पहले मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि आप क्या चीज़ें नहीं करते जो और लोग करते हैं और वो निकल जाते हैं आगे। देखिए, पहले मैं 4 मंथ की स्ट्रेटेजी ऐसे बनाता हूं कि जो आपका जनवरी का महीना है उसको मैं पूरा टेस्ट सीरीज़ के लिए पक्का फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। कहा कि आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ लोगे तो आपको वहाँ से 25-30 टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर मिलेगी। उतनी आपको अगर मिल रही है, आप रोज़ एक दे रहे हो, तो आपका एक महीना टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से चलनी ही चाहिए। तो आपको जनवरी और जो आपको फरवरी वाला महीना, जो मान लीजिए 9 या 10 तारीख है, आपकी 14 तारीख से पेपर है, तो आपका जो फरवरी का जो महीना है, फरवरी का जो 14 डेज़ है, उसमें आपको रिवीजन करना चाहिए मेरे हिसाब से। और रिवीजन उसका जो आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाई है उसका, ठीक है ना। और जो आपका जनवरी का महीना है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज, ठीक। तो मेरा जनवरी पूरा टेस्ट सीरीज के लिए मैंने अलॉट कर दिया। और मैंने जो फरवरी का बचा 10-12 दिन था, उसको मैंने क्या कर दिया, रिवीजन के लिए अलॉट कर दिया कि मेरे शॉर्ट नोट्स जो है मैं उनको पढ़ूंगा, जो मैंने टेस्ट सीरीज में गलतियां हो रही थी मैं उनको फिर से रिवीजन करूंगा, और मैं अपना फरवरी का जो 10 दिन है वो यूटिलाइज कर लूँगा, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब मेरे पास कितने महीने बचते हैं, एक महीना तो मैंने उधर दे दिया, अब मेरे पास बचता है 3 महीना, ठीक है ना। मतलब कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, 3 महीने हैं आपके पास, ठीक। मैं TIFR की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको TIFR के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जैम पे फोकस करना चाहिए ना, ठीक है ना। क्योंकि आप TIFR के लिए अगर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इसीलिए आप TIFR के लिए ना जाएँ, सिर्फ आप जैम के लिए जाएँ, ठीक। तो आपके लिए देखिए, जैम के लिए सीधा आपके पास 3 महीने हैं। अब आपके पास 3 महीने हैं तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे। देखिए क्या होता है, अब अपने पास, अब आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेके चलो, ऐसा करके आप ऐसा ख़त्म करते रहो, एक महीने में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसा करके मैंने बताया था, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, एक नई स्ट्रेटेजी है मेरी कि आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। टोटल आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि मैं आपको सब्जेक्ट बता दूंगा, आपको दिन बता दूंगा, इतने दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको उतने दिन में ख़त्म कर देना है। आप उसके लिए एक दिन में 2 घंटा पढ़ो, एक दिन में 4 घंटा पढ़ो, या एक दिन में 24 घंटा पढ़ो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं ये बता दूंगा कि आपको अगर इतना सब्जेक्ट आपने इतने दिन में ख़त्म किया तो आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये स्ट्रेटेजी आपके पास लेके आया। मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये बताने वाला टाइम ही नहीं है। पहले अगर आप 5-6 घंटे लगातार देते रहते तो मैं ये बता सकता था कि यार वही स्ट्रेटेजी रखो 5-6 घंटे वाली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हार्ड वर्क मैंने लिखा है, एक ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है कि आपको पहले आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया कौन सा, जैसे मेरा हो गया क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स हैं। तो मैं टोटल 9 सब्जेक्ट्स मान रहा हूँ, ठीक है, आप भी मान सकते हो। टोटल 9 सब्जेक्ट हैं आपके। आप क्या करो, एक महीने में 3 सब्जेक्ट उठाओ। एक महीने में 3 सब्जेक्ट उठाने का क्या मतलब है कि आपको वो 3 सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं, उसकी थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट नोट्स बना लेनी है, मतलब जिसमें आप फार्मूले लिखोगे,
और प्लस आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करनी है। एक बार और सुन लो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करनी है। अगर आप अक्टूबर से शुरुआत कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है भैया, अब क्या करना है, जैसे फार्मूला आपने देखा उस पर आपने न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करते जाओगे आपका न्यूमेरिकल अच्छे से होता चला जाएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट उठाने का मतलब ये है मेरा कि जैसे आप क्या करो, 2 सब्जेक्ट आप अच्छे उठाओ, जैसे आप EMT उठा लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स उठा लिए, और उसके साथ आपने एक हल्का सब्जेक्ट उठा लिए, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, या आप कह सकते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। ठीक है ना, फिर अगला जो महीना आएगा उसमें आप 3 उठाओ और अगले में आप 3 उठाओ। ठीक है ना, 9 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 महीने हैं, 3 में आपने डिवाइड कर लिया, बिल्कुल सही। अब आपको 3 सब्जेक्ट जो आपने उठाया है 1 महीने के लिए, आपको उसको कैसे करना है। कुछ लोग उसको 10-10 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मेरे हिसाब से वो बहुत गंदी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि पहला 10 दिन जब बीतता है तब तो आपको चीज़ें आती रहती हैं पहले सब्जेक्ट की, लेकिन जब दूसरा 10 दिन बीत जाता है ना, तो जो पहले 10 दिन वाला था ना वो आप भूल जाते हो। ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप क्या करो, जो मैंने पहले बताया कि आप तीनों से 1 दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। आप ये शेड्यूल बना सकते हो कि आपने एक दिन तीनों सब्जेक्ट की थियोरी पढ़ी, दूसरे दिन तीनों सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 घंटे आपने सवाल लगा लिए। ठीक है ना, ठीक। और आपको क्या करना है, उस जो सिलेबस आपका तीनों सब्जेक्ट का, उसको आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आपका 1 महीने में ही वो ख़त्म हो जाए। जैसे आपने अगर हमारी कोचिंग ज्वाइन की है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने देख लेना है कितने लेक्चर हैं आपके, आपको लेक्चर के हिसाब से डिवाइड करने लेना है कि 1 दिन में मैं इतना लेक्चर अगर देखता हूँ तब मेरा इतना सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, या मेरा पूरा सिलेबस आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 दिन में मुझे इस सब्जेक्ट का इतना देखना है, इस सब्जेक्ट का इतना देखना है, इस सब्जेक्ट का इतना, सिर्फ आप उतना ही देखें, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है ना, लेकिन आप क्या करें, जब आप 3 सब्जेक्ट 1 महीने में ख़त्म कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 दिन रिवीजन का, हर एक 10 डेज के बाद कम से कम, ठीक है ना, 10 डेज के बाद ज़रूर से ज़रूर आप 10 दिन के बाद एक रिवीजन का शेड्यूल बनाएं। मतलब कि मुझे 9 दिन आपने पढ़ा, 10वें दिन आप जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, उसको आप क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है ना, मतलब आपने 9 दिन पढ़ा, 10वें दिन आप रिवाइज करिए, फिर आपने 9 दिन पढ़ा, 10वें दिन रिवाइज करिए, फिर आपने 9 दिन पढ़ा, 10वें दिन आप रिवाइज करिए। ठीक है ना, और उस तो आप ये मानिए कि मेरे पास महीने में सिर्फ और सिर्फ 27 दिन ही हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या बनानी है, अपनी स्ट्रेटेजी जो बनानी है ख़त्म करने की सब्जेक्ट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ 27 दिन में ही बनानी है। और वो 27 दिन कैसे मैनेज होंगे वो आपके ऊपर है, आप कितना घंटे पढ़ते हो वो आपके ऊपर है। आप 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, कि 15 घंटे पढ़ते हो या 24 घंटे पढ़ते हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ यही मतलब है कि आपने अगर 3 सब्जेक्ट ख़त्म करने की स्ट्रेटेजी बना ली कि आप 27 दिन में 3 सब्जेक्ट, 27 दिन में 3 सब्जेक्ट, और 27 दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो और विद रिवीजन, ठीक है, और प्लस न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है, तब आपका जो सिलेबस है वो आपका कब तक ख़त्म हो जाएगा, आपका दिसंबर तक ख़त्म होने के बाद भैया सब लोग इसको कान खोल के सुन लो। ठीक है, आपको ज़रूर से ज़रूर एक टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले लो। ठीक है, आपको पूरे महीने जो आपका जनवरी है उसमें ज़रूर से ज़रूर टेस्ट सीरीज दे दो। मेरा ये वादा है आपको, आप देखेंगे कि मैक्सिमम फ़ायदा जो आपको होगा पेपर में वो आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलेगा, इसको आप जान लीजिए। तो आपको जनवरी का महीना ज़रूर से ज़रूर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के लिए निकाल के रख लेना है। ठीक है ना, अगर आप 4 मंथ में तैयारी करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और जो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपके जैसे कोई अपनी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर आप 4-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है, बाकी आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड किस लेवल पे क्वेश्चन आए हैं उसी लेवल के क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करें, बाकी आप डिटेल्ड में ना जाएं। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ हैं, हार्डवर्क भी करना है और आपको जैम भी चाहिए जो कि आपकी ड्रीम है। ठीक है ना, तो आप भैया अगर जैम के लिए ही जीना चाह रहे हो, ठीक है ना, आप ये चाह रहे हो कि मुझे 4 महीने में ही IIT मिल जाए, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपका टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब कि अगर आप 4 महीने में नहीं मान रहे हो तो आप देखिए अगर नेक्स्ट मंथ में आप शुरू करते हो, मतलब कि नवंबर दिसंबर से, तो आपके पास कोई टाइम नहीं रह पाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत फार्मूला देख के चले जाओगे, आपके नंबर आएंगे 5। ठीक है, 1500 रुपये अलग ख़राब करोगे, घर वालों का भी और अपना भी, अपना टाइम ख़राब करोगे और घर वालों का पैसा, तो इसको ख़राब ना करें। अभी से ही अगर आप चाह रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपका जो जैम में सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आखिरी बात
जो मैंने पहले बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि आप क्या करते हैं और क्या करते हैं जो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, पहली चीज़ देखिए आपकी गलतियाँ क्या क्या होती हैं। पहली गलती आपकी होती है जो आप क्या नहीं रहते हैं, किसी एक चीज़ पे टिके नहीं रहते हैं। किसी एक चीज़ पे टिके रहने का मतलब ये हो गया कि आप क्या करते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने पढ़ा सही से, फिर आप क्या करोगे, फिर आप किसी और ढर्रे पे चले जाते हो, कोई और शेड्यूल बना लोगे, उस पर चले जाओगे। ठीक है ना, या आप ऐसा करते हो कि टाल दोगे, यार आज एक भी लेक्चर नहीं देखते हैं और मैंने शेड्यूल बनाया कि एक दिन में 3 लेक्चर, तो आज एक भी नहीं देखेंगे, कल 6 देख लेंगे। भैया नहीं, 6 वे नहीं, अगर 3 बनाया है तो आज 3 देखना है। अगर आपके पास इतना डिटर्मिनेशन नहीं है तो छोड़ दो, चाहे मत करो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, कम से कम पैसा तो नहीं बर्बाद करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने शेड्यूल बना लिया तो आपको उसी पे जमे रहना है। अब देखिए एक डिस्ट्रैक्शन और आ गया, क्या, आईपीएल शुरू हो गया भैया। अगर आईपीएल शुरू हो गया तो भाई लोग आईपीएल भी देखना जरूरी, क्यों, क्योंकि धोनी जो है और विराट कोहली जी जो हैं वो हम लोग के घर पैसा पहुंचाते हैं। ठीक है ना, उनको सपोर्ट करना हमें ज़रूरी है। ठीक है ना भैया, ये व्यंग है, समझ रहे हो। तो आप अगर आईपीएल अब की नहीं देखोगे तो आपके ना देखने से आईपीएल रुक नहीं जाएगा। आपको क्या चाहिए, अपना जीवन बनाना है, आईआईटी चाहिए ना, तो आईपीएल छोड़ दो। ठीक है, तो आईपीएल अभी के लिए रख दो, उसकी हाईलाइट देख लेना पेपर होने के बाद। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर आईपीएल आता क्या करें, उसी में डिस्ट्रैक्ट होते रहें। भैया डिस्ट्रैक्ट क्यों रहे हो यार, यहाँ पे देख रहे हो आईआईटी है, आईपीएल तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा और आईआईटी तुम्हारी जीवन बदल देगी। तो तुम्हें जीवन बदलना है कि आईपीएल देखना है, ये बताओ। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन अगर आपको हटाना है। और हाँ, तीसरी चीज़ और एक बता देता हूँ आपको, 2 चीज़ आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शन जो हो जाता है और डिटर्मिनेशन आपकी कमी है, इसके लिए आप सेलेक्ट नहीं हो पाते। और एक चीज़ और होती है, वो है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जान रहे हो ना, कि जैसे हर 2 मिनट में व्हाट्सएप का स्टेटस देखना, उसको अपडेट करना, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना तो तब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको ना जो आपने 9-10 घंटे 12 घंटे अपने जैम के लिए डिसाइड किया है ना, उसमें मेरा ये मानना है कि वो आपका एकांत समय, उसमें मोबाइल स्विच ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं जब तैयारी करता था ना, मैं जब पढ़ता था तो उस मोबाइल अपनी दूर रखता था कि मुझे अगर 4 घंटे पढ़ना है तो मैं 4 घंटे मोबाइल नहीं लूँगा। ये क्या करते हैं आप लोग, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लगाए, ला यार थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल देखते देखते यूट्यूब चलाए, वो कब 2 मिनट से 2 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता। क्योंकि अभी मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है ना, अभी तो मैं मान लो सिलेक्शन ले चुका हूँ, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया या आप डिजिटल चीज़ों से बहुत दूर रहें। ठीक है, डिजिटल चीज़ों से दूर रहने का मतलब टीवी और मोबाइल फ़ोन, जब तक आप पढ़ रहे हैं इन दोनों से भी दूर रहें। अब आप सोच रहे होंगे यार मोबाइल फ़ोन में कह रहा हूँ दूर रहो, तो कैसे मैं लेक्चर देखूंगा। भैया लेक्चर देखने के लिए नहीं रोक रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा मतलब ये है सिर्फ कि आप उन्हीं चीज़ों में टाइम दें जो आपके जैम से रिलेवेंट है। जैम से रिलेटेड चीज़ें देखोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख रहे हो और आपका जैम का पेपर है, 4 महीने आपने तैयारी करनी है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना, इन्जॉयमेंट के लिए जाओ, बाहर घूमाओ 10-5 मिनट के लिए, लेकिन हाँ जो सोशल मीडिया, जो ये यूट्यूब वगैरह हैं, इनको आप इग्नोर करें 4 महीने के लिए मेरे हिसाब से, तभी और तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, जिनकी 1 रैंक आती है उनसे आप जब पूछोगे ना तो उनके अंदर इतना डेडिकेशन होता है कि अगर उनको आप कह दोगे, जैसे डेडिकेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जो चीज़ें आप 12 घंटे में कर रहे हो ना, वो लोग 3 घंटे में कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग यार कम पढ़ रहे हैं तब भी उनका जो है वो हो रहा है, क्या कहते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो 3 घंटे कैसे पढ़ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। वो मोबाइल लेके नहीं बैठे हैं कि मोबाइल देख रहे हैं, भैया लाओ यूट्यूब देख लो और ये देख लो, नहीं, वो क्या कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन से बैठे हैं। अगर कंसंट्रेशन से आप बैठ रहे हो और 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई है कि आप जो एक बार में पढ़ रहे हो आपको समझ में आ जा रहा है, तब आप देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचें, हार्ड वर्क करें। 4 महीना अभी मेरे हिसाब से 4 महीने बहुत होते हैं अगर आप अभी से ही जुट जा रहे हैं, जी जान लगा देना है। ठीक है ना, तो मैं अंशुमान सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटजी बताने आया था। अब मैं चलता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने अभी नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।